इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में हमें बहुत ही कम ज़ॉम्बी मूवीज बनते हुए देखने को मिलते हैं। अभी भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़ॉम्बी कैटेगरी को अंडररेटेड माना जाता है, जहां हमें पूरे साल के अंदर एक ऐसी मूवी मुश्किल से भी देखने को नहीं मिलती। इसलिए आज शायद बहुत ही कम लोगों को पता है एक्चुअली ज़ॉम्बी मूवीज होता क्या है। ये एक ऐसी जॉनरा है जिसके ऊपर सबसे कम फिल्में बनाई जाती है। ज़ॉम्बी एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में जब आप पता करोगे तो आपको पता लगेगा ये एक जिंदा लाश होते हैं जिसके सिर्फ बॉडी मूव करता है। उनमें ना ही कोई जान होते हैं, ना ही फीलिंग्स होते हैं और ना ही किसी चीज पे इंटरेस्ट लेता है। सो इसी के ऊपर एक सिचुएशन को लेकर ऐसी मूवीज को बनाया जाता है जो देखने के लिए आपको मेंटली प्रिपरेशन होना पड़ता है, क्योंकि ऐसी मूवीज में काफी सारी ब्लड सीन्स, ब्रूटल सीन्स देखने को मिलते हैं जो आपको मेंटली डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। असली सर्वाइवल फिल्म्स तो ज़ॉम्बी मूवीज में होते हैं जहाँ खुद को जिंदा रखना पड़ता है। ऐसी मूवीज को देखने के बाद आप सोच में पड़ जाओगे, अगर गलती से किसी दिन आपके शहर में ऐसा वायरस आ गया तो क्या आप खुद को जिंदा रख पाओगे? गलती से अगर ऐसा कुछ हो गया तो शायद एक सिटी को जिंदा लाश बनने में एक दिन का भी समय नहीं लगेगा। लास्ट टाइम कोविड सिचुएशन में हमने देखा देश का हालत क्या हुआ था। आई थिंक आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया होगा ज़ॉम्बी मूवीज कैसा होता है। पर अगर आपने अभी तक इतना एक्सप्लोर नहीं करा है या फिर आपने अभी शुरू करा है ज़ॉम्बी मूवीज को एक्सप्लोर करना, तो इन 5 मूवीज से आप शुरू कर सकते हो, जिससे आप समझ पाओगे असल में ज़ॉम्बीज कितना डरावना हो सकते हैं। इस लिस्ट के अंदर जिन मूवीज को मैंने मेंशन करा है, शायद आपने इनमें से कुछ मूवीज को ऑलरेडी देख लिया होगा अगर आपने बहुत पहले से ही ज़ॉम्बी मूवीज को देखना शुरू कर दिया था तो। पर जिन लोगों ने नया शुरू करा है उन लोगों के लिए 5 ही मूवीज काफी बढ़िया स्टार्टिंग हो सकते हैं ज़ॉम्बी मूवीज को एक्सप्लोर करने के लिए। नंबर 5, #Alive। #Alive इज ए 2020 साउथ कोरियन पोस्ट एपोकैलिप्टिक हॉरर एक्शन फिल्म, जहां फिल्म की कहानी शुरू होते हैं मेन कैरेक्टर से। वो एक कंटेंट क्रिएटर होता है। जब वो सुबह उठते हैं उनके पेरेंट्स कहीं बाहर निकल जाते हैं और वो अकेला होता है अपने घर के अंदर। अपने कमरे में जब वो गेम खेलने जाते हैं और अपने सेटअप पे बैठते हैं, तब उनके दोस्त कहते हैं जाके अपना टीवी ऑन कर। तब उसे पता लगता है कि बाहर का सिचुएशन काफी खतरनाक हो चुके हैं। वो अपने कमरे के खिड़की से जब बाहर देखते हैं तब उसे पता लगता है कि उनकी पूरी अपार्टमेंट में भी सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो अकेला कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है। उनकी पेरेंट्स से लास्ट मैसेज को वो याद रख के वो अपने आप को जिंदा रखने की हर वो कोशिश करता है। एक टाइम पे लिटरली वो अपने आप को हैंग करने की कोशिश करता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसा हो जाता है जहाँ कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहेगा। पर उसी टाइम पे किस्मत से उनकी फ्रंट वाली अपार्टमेंट में एक अकेली लड़की उनकी तरह ही सर्वाइव कर रहा होता है। पर क्या बाहर की ज़ॉम्बी से खुद को ये दोनों बचा पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म की लेंथ वैसे ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 hour 40 मिनट की सिंपल इंग्लिश के साथ आपको ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे मिल जाएंगे। नंबर 4, आर्मी ऑफ द डेड। आर्मी ऑफ द डेड इज ए 2021 अमेरिकन पोस्ट एपोकैलिप्टिक ज़ॉम्बी हेस्ट फिल्म। जिस शहर में ज़ॉम्बी अटैक होता है वहाँ सिर्फ लोग मरते हैं। वहाँ की चीज, घर, गाड़ियाँ, बैंक, पैसा सब कुछ वैसे ही वैसे रह जाता है। ऐसी सिचुएशन पे अगर आप गलती से जिंदा बच गए तो वो पूरा शहर आपका हो जाएगा। बस ज़ॉम्बी से आपको खुद को बचाना है। वैसे ही एक सिचुएशन को लेकर इस मूवी को बनाया गया है। एक शहर जहाँ पूरा का पूरा ज़ॉम्बी से भरा हुआ है। वहाँ अभी ज़ॉम्बी अपना घर बना चुके हैं और ये ज़ॉम्बीज दिमाग वाले हैं, इंसान से ज्यादा चालाक है, सौदेबाजी भी करना जानते हैं। उस शहर में बाकी सारी चीजों के साथ साथ वहाँ का बैंक में पड़ा है $500 मिलियन। एक दिमाग वाला आदमी आता है और वो 500 मिलियन को वहाँ से निकलने की प्लानिंग बनाता है। एक टीम बनाता है और उस टीम को भेज देता है वहाँ से वो $500 मिलियन निकलने के लिए। पर 24 घंटे के अंदर वहाँ पे गवर्नमेंट बॉम्ब गिराने वाले है ताकि वो उन ज़ॉम्बीज को पूरी तरह से खत्म कर सके। क्या 24 घंटे के अंदर वहां जाके वो टीम वो पैसा निकल पाएगा? लेकिन क्या इंसान की तरह दिमाग वाले ज़ॉम्बीज रहते हुए वो पैसा वहां से बाहर ला पाएंगे? क्या कोई जिंदा वापस आ भी सकते हैं? काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर इस मूवी को बनाया गया था। फिल्म में काफी एक्शंस देखने को मिलेंगे, साथ ही ज़ॉम्बीज को दिखाने की तरीका भी बाकी फिल्मों से इस फिल्म में अलग थे। फिल्म 2 hour 28 मिनट की है। हिंदी डबिंग के साथ आप ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे एंजॉय कर सकते हो। नंबर 3, वर्ल्ड वॉर जी। वर्ल्ड वॉर जी इज ए 2013 अमेरिकन एक्शन हॉरर फिल्म डायरेक्टेड बाय मार्क फोस्टर। ये एक बहुत ही फेमस मूवी है। आज तक जितने भी ज़ॉम्बी मूवीज बनी है इस फिल्म को टॉप पे रखा जाता है, क्योंकि इस मूवी को काफी बड़ी बजट लेकर बनाया गया था। इस फिल्म की कहानी और एक्शन साथ ही ज़ॉम्बीज को भी काफी तगड़ी दिखाया है। शायद आपने ऑलरेडी इस मूवी को देख रखा होगा। फिल्म में एक्शन तो काफी बड़ी लेवल की दिखाया है, साथ ही ज़ॉम्बीज को भी काफी तगड़ा दिखाया है। फिल्म में मेन कैरेक्टर एक एक्स मिलिट्री होता है। वो अपनी परिवार के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। 2 बेटी के साथ अपनी पत्नी को लेकर एक दिन वो कहीं बाहर जा रहा होता है, तभी वो लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। पता लगता है कि किसी वायरस ने लोगों पर हमला कर दिया है और एक के बाद एक आदमी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे हैं। जहां इंसान से ज़ॉम्बी बनने में सिर्फ 12 सेकंड का समय लगता है और पता लगता है कि शहर की हर जगह ज़ॉम्बी से भर चुके हैं। मेन कैरेक्टर एक एक्स मिलिट्री होता है, तो उसे एक नया मिशन मिल जाता है जहां उन्हें इस वायरस के इलाज के लिए इसका एंटीडोट ढूंढना होता है। इसे ढूंढते हुए वो काफी देश में ट्रेवल करता है और हर जगह ज़ॉम्बी से लड़ना पड़ता है। एंटीडोट को कैसे ढूंढता है, कैसी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को वो फेस करता है, वो हमें इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। फिल्म को देखते हुए आप काफी एंजॉय करने वाले हो और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। हिंदी डबिंग के साथ इस मूवी को Amazon प्राइम पे एंजॉय कर सकते हो। नंबर 2 पे है ट्रेन टू बुसान।
ट्रेन टू बुसान इज ए 2016 कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म। आई थिंक ये मूवी आपने अब कभी ना कभी देखा ही होगा, चाहे आप ज़ॉम्बी मूवीज देखते हो या फिर नहीं, क्योंकि जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुके थे और साथ ही ओटीटी पे भी लोगों ने काफी प्यार दिया था। फिल्म की कहानी की बात करूँ तो फिल्म की मेन कैरेक्टर जो एक लड़की की बाप होता है और उनके अपने पत्नी के साथ डिवोर्स हो चुका है। वो लड़की अपने पिता के साथ रहते हैं, पर जब उनकी बर्थडे के दिन आता है तब वो बुसान में रह रही अपनी मम्मी के पास जाने की जिद करता है, तो अपने पिता उन्हें छोड़ने ट्रेन से बुसान निकल जाते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एक हिरन के एक्सीडेंट होते हुए दिखाते हैं, जहाँ से हमें पता लगता है कि ऑलरेडी वहाँ पे ज़ॉम्बीज की वायरस फैल चुके हैं। तो एक इन्फेक्टेड औरत उसी ट्रेन के अंदर गलती से आ जाते हैं और फिर इस भयानक ट्रेन जर्नी की शुरुआत होते हैं। पूरे फिल्म को ट्रेन के अंदर शूट करा गया है, जिससे ये फिल्म और भी इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। खुद को बचाने के साथ साथ अपनी बेटी को बचाकर अपने माँ के पास छोड़ना है, तो दूसरी तरफ एक ट्रेन के अंदर ऐसी हजारों कहानी है जो आप इस फिल्म में देखते हुए इमोशनली फील कर पाओगे। यही एक मेन रीजन है इस फिल्म को जो भी देखता है वो आसानी से इस मूवी को नहीं भूल पाते। फिल्म के साथ साथ आप इमोशनली कनेक्ट कर पाओगे। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो ज़ॉम्बी मूवीज की बेहतरीन टेस्ट लेने के लिए इससे अच्छी मूवी और कोई हो ही नहीं सकती। मैंने भी मेरा पहला ज़ॉम्बी मूवी ट्रेन टू बुसान से ही शुरू करा था। फिल्म आपको अमेजन प्राइम के साथ साथ जियो हॉटस्टार पे भी देखने को मिल जाएंगे। और फाइनली नंबर 1 पे मैंने किसी एक मूवी को नहीं रखा है, मैंने रखा है एक ऐसी वेब सीरीज को जो कहानी के मामले में भी ऊपर आता है और इस सीरीज को जिस तरह से बनाया है आप लिटरली इस सीरीज के अंदर घुस जाओगे। ऑल ऑफ अस आर डेड। ऑल ऑफ अस आर डेड इज ए साउथ कोरियन कमिंग एज ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हॉरर टेलीविजन सीरीज। इस सीरीज को जिसने भी देखा है वो बेसब्री से इस सीरीज का सेकंड सीजन के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि इस सीरीज को जिस तरह से प्रेजेंट किया है हर कोई अपने आप को रिलेट कर लेता है। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ ज्यादा ही रिलेट करोगे इस सीरीज के साथ। कहानी शुरू होते एक स्कूल के अंदर। हर स्कूल की तरह वहाँ भी रैगिंग वाली वही कहानी होते हैं। सीनियर्स जूनियर्स के ऊपर रैगिंग करने के नाम पे जो टॉर्चर करता है, बाद में वो काफी भारी पड़ जाता है। एक साइंस टीचर है जो अपने बेटे को कमजोर से ताकतवर बनाना चाहता है और उसके लिए ऐसी पागलपन करता है, बाद में मजाक वाला चीज पूरे शहर को तबाह कर देता है। साइंस टीचर की मजबूरी और उनकी पागलपन की वजह से कैसे स्कूल के साथ साथ पूरे शहर जिंदा लाश बन जाते हैं, वो हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। सीरीज काफी लंबा है, टोटल 12 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। तो इस सीरीज में हमें काफी अलग तरह की ज़ॉम्बीज से भी मिलाया जाता है। स्कूल के बच्चे कैसे भूखे प्यासे अपने आप को बचाता है, उनमें क्यूट सी लव स्टोरी, कहानियां, माँ बाप का प्यार, इमोशनल मोमेंट, वो सारी चीजें देखते हुए आपको काफी मजा आने वाले है। इस सीरीज के अंदर वो सारी एलिमेंट्स मौजूद है जो आपको फुल्ली एंटरटेन करेंगे। सो आप आराम से हिंदी डबिंग के साथ इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पे एंजॉय कर सकते हो। ये एक मस्ट वॉच सीरीज है जो आपको देखना ही चाहिए अगर आप ज़ॉम्बी मूवीज की लवर है तो। सो दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आपको ज़ॉम्बी मूवीज देखने की जर्नी को मेरी तरफ से स्वागत है। इस सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके चलो फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगली किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Goddamn zombie tiger.